महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने यह कहा था कि अगर पृथ्वी पर से पूरा मधुमक्खी को खत्म कर दिया जाए तो इंसान भी लगभग 3 से 4 साल में खत्म हो जाएंगे। तो आज हम इन्हीं मधुमक्खी के बारे में लगभग 20 से 24 फैक्ट नॉन स्टॉप बताने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो टाइटल है टॉप फैक्ट्स अबाउट बी। नंबर 24, पृथ्वी पर 20,000 से ज्यादा मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उनमें से 5 ही प्रजातियां शहद बना सकती है। नंबर 23, मधुमक्खियों के छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खी पाई जाती है और उनमें से कुछ 100 ही नर मधुमक्खी होता है और एक रानी मधुमक्खी होती है और यह अपनी छत्ता मोम से बनाती है और यह मोम मधुमक्खियों के पेट की ग्रंथि से निकलती है। नंबर 22, मधुमक्खियां धरती पर अकेली ऐसा कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन को मनुष्य द्वारा खाया जाता है। नंबर 21, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी मधुमक्खी रानी मधुमक्खी है तो किसी भी छत्ते को ध्यान से देखिए और रानी मधुमक्खी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा चमकीली होती है। आम मक्खी की तरह यह नहीं होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह रानी मधुमक्खी है। नंबर 20, मादा मधुमक्खी का काम होता है शहद बनाना और वही एक डंक मार सकती है, जबकि नर मधुमक्खी डंक नहीं मारता और उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वह रानी के साथ सेक्स करे। नंबर 19, किसी भी मनुष्य को मारने के लिए मधुमक्खी की लगभग 100 डंक ही काफी है। नंबर 18, मधुमक्खियां शहद को पहले ही पचा लेती है, इसीलिए शहद को हमारे खून तक पहुंचने में नहीं कुछ तो लगभग 20 मिनट ही लगते हैं। नंबर 17, मधुमक्खियां 24 किलोमीटर रफ्तार की स्पीड से उड़ती है और वह 1 सेकंड में नहीं कुछ तो लगभग 200 बार पंख फरफराती है और में 12,000। नंबर 16, मधुमक्खियों को भी कुत्ते की तरफ बम ढूंढने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। मधुमक्खियों में 170 अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जबकि मच्छर में 79 ही रिसेप्टर पाए जाते हैं और इन्हीं रिसेप्टर से यह हर एक चीज सूंघ सकते हैं। नंबर 15, मधुमक्खियां शहद की तलाश में लगभग 10 किलोमीटर तक चली जाती है और यह 50 से 100 फूलों की रस चूस सकती है और उसके मुंह में एक एंटीना टाइप का रिसेप्टर होता है जिसके मदद से वह रस यानी कि नेक्टर को चूसता है और उसे चूसकर 2 अलग अलग पेट में जमा करता है। मधुमक्खियां के 2 अलग अलग पेट होते हैं जिसमें यह नेक्टर को जमा करता है। एक पेट में वह इसीलिए जमा करता है कि जिससे उसकी एनर्जी मिल सके और दूसरे पेट में वह जो जमा करता है वह आधे घंटे के बाद शहद बन जाती है और उस शहद को वह मधुमक्खी छत्ते में जाकर जमा करता है, यानी कि कह सकते हैं कि वह उल्टी करके छत्ते में जमा कर देता है। नंबर 14, मधुमक्खियों को 1 किलो शहद बनाने में लगभग 40 लाख फूलों को चूसना पड़ता है और उसे नहीं कुछ तो 90,000 मील उड़ना पड़ता है, जो कि पृथ्वी के चक्कर का 3 गुना है। नंबर 13, जब सर्दियों में टेम्परेचर गिरने लगती है तब सारी मधुमक्खियां आपस में चिपककर पूरे छत्ते को गर्म करने की कोशिश करती है और वहीं अगर गर्मी का मौसम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वह उड़ उड़ कर अपने पंखों से इसमें हवा देती है अपने छत्ते में। इसीलिए छत्ते के पास हमें जाने के बाद मधुमक्खी की हम जैसी आवाज़ सुनाई देती है। नंबर 12, एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद जमा कर सकती है, मतलब कि 1 बूंद शहद जमा कर सकती है और इसका जीवन काल नहीं कुछ तो 45 दिन से 120 दिन के आसपास होता है। नंबर 11, नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है क्योंकि उसके अंडाकोश फट जाते हैं और नर मधुमक्खी तो सिर्फ एक ही मधुमक्खी के साथ सेक्स करती है, वो है रानी मधुमक्खी। नंबर 10, नर मधुमक्खी का कोई पिता नहीं होता क्योंकि अनफर्टिलाइज एग से यह पैदा होता है और यह एग रानी मधुमक्खी बिना किसी नर मधुमक्खी के सहायता से देती है। नंबर 9, शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से शहद चीनी से लगभग 25% ज्यादा मीठा होता है। नंबर 8, शहद एकमात्र ऐसा फूड है जो कि हजारों साल रहने के बाद भी खराब नहीं होगी और हमें जिंदा रहने के लिए लगभग नहीं कुछ तो 84 पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है और उसमें से 83 पोषक तत्व शहद में पाई जाती है और एक नहीं पाई जाती, उसका नाम है वसा। नंबर 7, रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि उसे मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है और यह जब बन के तैयार होती है तो यह 2 से 3 दिनों के अंदर ही सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है और यह हवा में फेरोमिन नाम की एक केमिकल को छोड़ता है जिसके वजह से नर मधुमक्खी इसके पीछे भागे चले आते हैं और यह हवा में इनका मिलन होता है।
नंबर 6, रानी मधुमक्खी का उम्र 3 साल होती है और यह एकमात्र उस छत्ते की मेंबर रहती है जो कि अंडे से जन्म लेती है। और यह मधुमक्खी अपने जीवन काल में एक बार ही सेक्स करती है और उसमें जितना स्पर्म जमा कर सकती है उतना करती है और वह स्पर्म को वह पूरी जिंदगी अंडे देने के लिए इस्तेमाल करती है। रानी मधुमक्खी एक दिन में 2000 से ज्यादा अंडे देते हैं, मतलब कि 45 मिनट में एक अंडे। नंबर 5, एक छत्ते में एक से ज्यादा रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ तो दोनों मधुमक्खी के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी। यह दोनों दोस्त बनने के जगह एक दूसरे पे हमला करेंगे और यह हमला तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई एक उनमें से मर ना जाए। नंबर 4, रानी मधुमक्खी पैदा क्यों नहीं होती, उसे बनाया क्यों जाता है। वर्कर मधुमक्खी जो रहती है वह मौजूदा रानी मधुमक्खी की अंडे को जमा करके रखती है और जिसे वह फर्टिलाइज करके एक सेल को बनाया जाता है और वह लगभग 20 ऐसे सेल को बनाता है। अब युवा नर मधुमक्खी जो रहती है वह क्वीन के लार्वा को तैयार करता है जिसे कि रॉयली जेल कहा जाता है। नंबर 3, अगर रानी मधुमक्खी मर जाए या फिर कहीं चल जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद उस रानी मधुमक्खी जो केमिकल छोड़ रही थी उसका सुगंध किसी भी मधुमक्खी को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसका विनाश भी हो सकता है। ऐसा होने के बाद लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर ही इन मधुमक्खियों को छत्ते में रानी मधुमक्खियों को बनाना पड़ जाता है। आपने एक घटना जरूर सुनी होगी जहां पर एक कार के अंदर एक रानी मधुमक्खी फंस गई थी और 24 घंटे तक लगभग 20,000 मधुमक्खी इस कार का पीछा कर रहे थे। नंबर 2, अगर पृथ्वी पर से सारे मधुमक्खी को खत्म कर दिया जाए तो यहाँ पर जितने भी मानव है वह 3 से 4 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा इसीलिए होता है कि मधुमक्खियाँ पृथ्वी पर लगभग 70% खाद्य पदार्थ का परागण करती है और इसी वजह से खाद्य पदार्थ में फूल फल लगते हैं। नंबर 1, मधुमक्खियां पृथ्वी पर से गायब होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का तरंग, जिसके वजह से मधुमक्खियां रास्ता भूल जाती है और अपने छत्ते तक नहीं पहुंच सकती। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन, जल पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन और ध्वनि पोल्यूशन, जिसके वजह से उसकी लाइफ घटती है और वह काफी दिनों तक नहीं जी पाते, जिसके वजह से मधुमक्खियां घटती जा रही है। तो दोस्तों यह फैक्ट आपको कैसा लगा? तो ऐसे ही नॉलेजेबल और फंटास्टिक फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर या सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोक दें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।